पूरा ब्रजमंडल रो रहा था। भगवान कृष्ण ने आज चलने की तैयारी करी। ब्रजांगनाएं चीख रही थी, रथ के सामने लेट गई। बूढ़ी मैया यशोदा, उसकी हिलकियां बंद नहीं हो रही थी। रो रो करके कहती है, बेटा कन्हैया, माखन के काजे मैंने तो सो लूखल सो बांध के मैंने तेरी पिटाई करी। तेने थोड़ो बहुत मोए अपनी मैयों को रूप दयो हो, तो ये मेरी बात अपनी मैया देव की सुजाई के मत कही। कृष्ण माता यशोदा के कंठ से लिपट गए। कहा, मोरी मैया, मैं तेरो लालू हूं, लोग मोको यशोदा नंदन के नाम से जानेंगे। मैया, जितनो लाड़ दुलार स्नेह है मैया, तेने मोको दयो है। कोई भी पुत्र अपने माता पिता के किए गए इन कार्यों से कभी ओऋण नहीं हो सकता। ये भगवान कृष्ण के वाक्य थे। ब्रजवासी आ गए और कहा, लाला तो तू हमें छोड़ के चलो जागो। कन्हैया देख, हम गरीब हैं, हमारे घर में तो सुबह खाए के बाद शाम की व्यवस्था न है। एक दिन महात्मा गर्गाचार्य तो तेरा नाम रखने को आए, वो हमें बोले, ब्रजवासियों तुम्हारे पास तो गरीबी है, कछु है ना है। हमने कहा, बाबा द्वारा ऐसो मत बोलियो, हम सो अमीर जा दुनिया में कौन होगा। हमारे पास में कन्हैया है, हमारे पास हमारा लाला है कृष्ण। लाला तू आज हमें छोड़ के चलो जागो। लाला हमें मुक्ति नहीं चाहिए। एक ना तोते हमने कही थी, हमें स्वर्ग बैकुंठ कछु नहीं चाहिए। लाला हमें तेरे अलावा कछु नहीं चाहिए। क्या तू हमें छोड़ के चलो जागो। लाला तेरे बिना हम बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। बिन दिनने कैसे भूल जाए, एक दिन कदम के पेड़ के नीचे बैठे तेरे पामन में कांटो लग गो। भैया मनसुखा इतनी जोर से रोए और कहा, लाला हम तो गरीब ग्वारियन के लड़का हैं, हमारे पास जूती चप्पल पैरवे के कासे रुपया ना है। तू तो नंद राज को ब्रज राज को बेटा है, तो जूती चप्पल काय ना पहने। तो बाद ना तेने नंद बाबा की सौगंध खाई और तेने ये संकल्प करो हो कि मैं नंद बाबा की सौगंध करके खाऊं। जब तक मेरे ब्रजवासन के पामन में जूती चप्पलें नहीं होंगी, तब तक मैं जूती चप्पल स्वीकार नहीं करेंगे। 11 वर्ष भगवान कृष्ण 11 वर्ष 52 दिन ब्रज में रहे, भगवान ने जूती चप्पलें नहीं पहनी। उन्हें ब्रजवासियों के लिए, वही ब्रजवासी सब याद करते करते रो रहे हैं। आज भगवान ने कहा, मोय नंद बाबा की आन मैं ब्रज नहीं बिसराऊंगा, मैं बाबा की सौगंध खाता हूं। रथ में बैठ करके रथ आगे को बढ़ा, ब्रजवासी चीखते रह गए। नंद बाबा ने कहा, बेटा तुम लोग रो मत, तुम जा रथ में बैठो, तुम्हें मैं संग लेके जाऊंगा। बाबा ने एक रथ तैयार करो, सगरे ब्रजवासी बा में बैठ गए। ब्रज की गोपियां बहुत भोली हैं, बहुत सीधी हैं, सच में बहुत सीधी है। ब्रज की गोपियां तो ये त्रेता में, राम वनवास में जो महात्माओं ने कहा था, प्रभु हमें अपनी सेवा में ले लो, तो भगवान बोले कि तुम तपस्वी साधु हो, महात्मा हो, तुमसे मैं सेवा लूंगा, गुरुजी अपराध हो जाएगा, लेकिन मैं तुमसे वायदा करता हूं कि द्वापर में मैं कृष्ण बन करके आऊंगा और वनवास के इस जंगल के जितने महात्मा हैं उस समय सब गोपी बन करके उतर आओगे। तुम्हारे हाथ से निकालो गयो माखन, तुम्हारे हाथ को बनायो गयो भोजन, मैं वायदा करूं कि उसको मैं स्वीकार करेंगे। आज ये वही समय आया। ब्रजांगनाएं ब्रज गोपी रोती रह गईं, रथ के सामने से लेट गईं। गोविंद ने गोपियों को खड़ा किया। भगवती राधा रानी के हाथ में अपनी बांसुरी निकाल के दे दी। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण है राधा, जो इनमें कोई अंतर समझे तो भव में पड़ जाए बाधा। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है भैया। एक इंजन है तो एक उसका ईंधन है। ईंधन के बिना इंजन क्या, इंजन के बिना ईंधन पेट्रोल क्या, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ब्रजंगनाएं रोते रह गए, रथ आगे को चल पड़ा। अक्रूर के मन में संशय हुआ, ये काय का भगवान है। परमात्मा की आराधना साधना में कभी संशय मत करना। सती माता ने संशय ही तो किया, शरीर सहित जलना पड़ा। भगवान के ऊपर संशय मत करना। परमात्मा था, परमात्मा है और परमात्मा रहेगा। जब कोई नहीं था तब वह था,
जब कोई नहीं रहेगा तब वह रहेगा। संशय मत करना। इनके मन में बात आई, ये काय को भगवान है, जो ब्रज की गोपियां नहाती धोती न हो उनके लिए रोता रहा। और जैसे अक्रूर यमुना में नहावे को काजे गए तो तस्योत्संगा घनश्यामा पीत कौशे वासम, पीला पीतांबर पहने हुए कन्हैया और हजारों फण धारण करते हुए बलराम जी एक साथ अक्रूर जी को यमुना के जल के अंदर दिखे। अंदर देखो तो बे, बाहर देखो तो वो, ऊपर देखे तो बेई, पीछे देखें तो बोई, लाले मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन में गई भैया सो हेमऊ है गई लाल। दौड़ के आए अक्रूर जी भगवान के चरण में गिर पड़े, कहा सरकार हमें माफ कर दो, हम तुम्हें पहचान नहीं पाए, हमारी भाषा समझ में आ रही है तुम्हारे में? हा? एक दीदी कह रही है नहीं तो तुम तो लंदन में जन्मी होंगी। इनकी समझ में ना आ रही। न तो उसमें हम तो अखिल हेतु हे तुम नारायणम पूर्ण समाधिमभ्यम। हे भगवान हे कृपा करना, आप हमें अपनी माया से बचा के रखना। भूस्तोस्त अग्नि पवन खरमादि, ये पांचों तत्व में तत्व आपसे ही पैदा हुए हैं। स्तुति करी। तत्पश्चात आज भगवान ने मथुरा में प्रवेश किया। उतना विस्तार हो नहीं पाएगा। माताओं ने कृष्ण बलराम का ब्रजवासियों का आदर किया। तो एक ब्रजवासी बोले, बोलो लाला, यूं बता के मथुरा में घुसते ही घुसते हमारा इतनो आदर है, तो न जाने मामा के घर पे तो कितनो आदर होगो। हाँ जरूर तैयारी कर लियो, हाँ पुटरियां बन जाएंगी आदर की। आगे जैसे हूँ चले तो चमकते चमकते लोग मथुरा के दिखे। मन सुखा, बोलो लाला हमें तो शर्म लगी है। काय की शर्म लगी है? जो सुगन्य के चमकते चमकते कपड़ा, और हमारे तो लत्ता फटे पुराने हैं, नए से होता है चमकत भय होता है तो कितनों मलूक हो। तो भगवान ने कहा डटे रहो, सगरी व्यवस्था है जागी। नेक आगे चले तो कंस के कपड़ा धोबे वाओ, रंगकार सामने दिखो। भगवान ने कही मामा राम राम, तो भाई तो महाराज बड़ो घमंड, बड़ो अभिमान, बोलो पोखरों का पानी पीने वाले हो, अवई बताऊं, कनपटी में ऐसो खींच के मारेंगो सो घर को रास्ते ही भूल जाओगे। ब्रजवासी बोले लला हम गरीब हैं तो जाको मतलब जे हमाओ ऐसे अपमान करेगो, होगी सो देखी जागी, जाके मुंह में एक मुक्का जड़ तो दे, दिखाई दे जाए पुराने भाई हाथ का कौन से, जिन हाथन ने पूतना की गर्दन मसोली। इतने में भगवान सामने आए और कहा शाम। वो समय निकल गया। क्या बोलता था त्रेता में? मैं राम नहीं, जिसने 14 वर्ष के बाद सीता को घर रख लिया। उस समय प्रजा को प्रसन्न करना मेरा दायित्व। आज मैं यहाँ तेरे लिए चल के आया हूं। जैसे उसने भागने की कोशिश करी, परमात्मा ने पीछे से इसकी चेती पकड़ी और कनपटी के ऊपर बाएं हाथ से इतनी जोर से मुष्टिक योद जमाया, लगते ही दम निकल गई। महाराज खेल हो गया ही गई। जितने थे संग के वो सब भागे। जान बची तो लाख उपाय, नहीं तो लौट के घर को जाए। बीच का अक्षर हमने छोड़ दिया है, आपसे आता है इसलिए। ग्वारियों ने सिगरे पोटरा खोले, एक कपड़ा उतारे एक पहने। घर पर वस्त्र आ जाए लेके तो समझ में आ जाए, और जब पूरे शोरूम में ही बैठे हुए तो कपड़ा भाई की नाक में उद्दम करना हमें पसंद ना आए। हाँ? तो अब तो उतारे धदने, अब पहन तो लो, पहन के आगे चले। कन्हैया ने कहा ठीक है, नए नए कपड़ा मिल गए। ब्रजवासी बोले कपड़ा तो नहीं लगे तो फिर आगरा को हरिओम टेंट हाउस लगे। जे कपड़ा है एक में चार चार घुस जाए। अब कंस को पजामा बा में तो चार घुस ही जाएंगे, कंस को कुर्ता बा में तो चार ही घुसे सीधे। ब्रजवासी बोले लाला मांगे जैसे लग रहे हैं, नेक जिन्हें अपने जैसे बनवाए दे कहीं सो। आगे एक दर्जी साहब मिले और बिन की दुकान पर कपड़न की सिलाई भई। महाराज सिगरे ब्रजवासी चकाचक पहन के। कन्हैया ने कहा अब तो ठीक है। कहा अब ही तो कमी है। अब का कमी रह गई? का नेक माँ तो सुनो है, नेक जामे चंदन हो तो, नेक
माथे पे चंदन, न कि गले में माला होती तो ज्यादा मलूक हो तो ब्रजवासी तुलसी कंठी के बिना नहीं रह पाता। आगे चले सुदाम नाम के माली ने सिगन्य के गले में एक एक माला पहनाई दी। अब तो ठीक है, कहा ने माथे की तो लिपाई करवाई दे। सुने का आगे पहुंचे तो सामने से एक त्रिभंगी स्त्री भैया आई। सामने से त्रिभंगी 3 जगह से टेढ़ी थी। अथ ब्रजनराज पदेन माधव श्रीम गृहीतांग विलेप भाजनम, हाथ में कटोरा ले चंदन को। भगवान बोले सुंदरी। सुंदरी ने देखी कि जो को है, नाम है कुब्जा, त्रिभंगी है, 3 जगह से टेढ़ी है। सोचने लगी हमारा तो कोई मोड़ऊ देखवे को तैयार नहीं हो तो जा मथुरा में जे कौन है। सो हम ते सुंदरी के है। सो जैसी माने पीछे मुड़ के देखो, वो तो टकटकी लगाए के देखती रह गई का हम तो सुंदरी ना है, लेकिन जिस सुंदरा जरूर है। टकटकी लगाए के देखती रह गई। जिनके चमड़े गोरे हैं भगवान उनको तो नहीं देखते, लेकिन जो अंदर से सुंदर हैं भगवान उनको टकटकी लगा करके देखते हैं। पूछने लगे तुम्हारा परिचय विलुक्य कुब्जाम युवतिम बराननहा। कुब्जा कहने लगी मैं प्रधानमंत्री कंस की दासी हूँ, उनके माथे पर चंदन लगाती हूँ, लेकिन आज तुमको देख करके लग रहा है कि जा कटोरा को चंदन त्याई माथे पे थप थपाई दो। ब्रजवासी बोली लला हमें तो बोलवे की जरूरत ही नहीं परी, भवानी अपने आप ही बक कर रही है। सो सिगरे ब्रजवासी ने अपो मोहड़ो आगे कर दो। तो बाने कुब्जा ने माथे पर चंदन लगायो। और जो आप भगवान को फूल चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं, तो भगवान तो रखते नहीं है, वापस करके देते हैं उसका इनाम। भगवान ने सोचा कि अब हम इसको कुरूप नहीं रहने देंगे। ठोड़ी के नीचे 2 उंगलियां लगाई और ऐसा झटका लगाया कुब्जा एकदम सीधी हो गई। बिल्कुल क्या आनंद की ताली। लेकिन तुम तो पीछे वाले ज्यादा बजाए रहे हैं। हाँ। नहीं बजा रहे होंगे तो अब बजाए वो शुरू कर दो। बजाओ जोर से, मथुरा तक आवाज पहुंचा।